नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम साहब। स्वागत है सभी का ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। और आज इम्पोर्टेंट चैप्टर लाया हूँ RSIS के लिए रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट में RSIS में आज तक जितने भी एग्जाम्पल आए हैं सारे के सारे मैं आपको 0 लेवल से कराने वाला हूँ, ठीक है। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, पूरी क्लास पढ़ो एक बार क्या लिखा है। इसमें कह रहा है किसी पंक्ति में श्रीमान X सामने से 14 नंबर पे है और श्रीमान Y अंत से 17वें स्थान पर है, जबकि श्रीमान X और श्रीमान Y के ठीक मध्य में है। तो श्रीमान X यदि श्रीमान Y के आगे है और उस पंक्ति में 48 व्यक्ति हैं तो श्रीमान X और श्रीमान Z के बीच में कितने व्यक्ति होंगे, ये पूछा गया है। ये IAS प्रीलिम्स का एग्जाम था 2011 में। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए इसमें एक तो जानकारी दे रखी है हमको, कुल संख्या जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 48 दे रखी है। पंक्ति बनानी है, पंक्ति बनाने के लिए सबसे पहले X, Y और Z तीन नाम उपलब्ध हैं। यहाँ पर कह रहा है कि X जो है वो सामने से 14वें नंबर पे, तो यहाँ से यहाँ तक मैं मान लेता हूँ ये X है और इसका जो नंबर है वो 14 है। Y की जो बात कर रहा है वह अंत से 17वें स्थान पर है और इन दोनों के ठीक बीच में कौन बैठा है, Z बैठा है, ठीक है भाई। दोनों के बीच में कौन बैठा है, Z बैठा है। तो आपसे पूछा गया है तो बताइए X और Z के मध्य में कितने विद्यार्थी होंगे। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले मैं अगर आपसे ये पूछता हूं कि X और Y के मध्य कितने हैं, अगर ये मैं आपसे पूछता, हालांकि ऐसा पूछा नहीं है एग्जामिनर ने, अगर मैं आपसे पूछता कि X और Y के मध्य कितने हैं तो दोनों तरफ के स्थानों का योग करना पड़ता। 14 और 17 बराबर 31। 48 में से 31 माइनस करते तो बराबर कितना आता, 17 आता। क्लियर है, तो बराबर कितना आता, 17 आता। अगर मुझसे पूछा जाता X और Y के मध्य कितने हैं तो X और Y के जो मध्य आते वो कितने आते, 17, ठीक है। पर इन X और Y के मध्य जब 17 आते, 17 में से एक नाम किसका है, Z का है। इसको हटा देंगे तो बचेंगे कितने, 16, और 16 के दो बराबर बराबर हिस्से करोगे तो कितने आएंगे, 8। तो X और Z के मध्य 8, Y और Z के मध्य 8 और X और Y के मध्य 8 और 8 16 और 1 17। फिलहाल हमसे क्या पूछा है, X और Z के मध्य कितने होंगे, वो कितने होंगे, 8। ऑप्शन पे अगर विचार करते हैं तो परफेक्ट आंसर आपका आएगा C ऑप्शन। पूरी क्लास देख लो, फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है। सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है, स्क्रीन पे दे रखा है, पूरी क्लास पढ़ लीजिए एक बार क्या लिखा है, मैं भी पढ़ के सुना देता हूं आपको। लिख रहा है 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है। जब 2 और बालक प्रवेश करते हैं तो वह एक स्थान नीचे आ जाता है, उसका अंत में नया स्थान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ये IAS प्रीलिम्स परीक्षा 2013 का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। इसको सॉल्व करने के लिए कुल कितने बता रहा है, ये सबसे पहले कुल जो संख्या बता रहा है वो कितनी बता रहा है, 45। 2 विद्यार्थी और प्रवेश करते हैं तो कितने हो जाते हैं, फिर ये 47 हो जाते हैं। क्लियर है। और 45 बच्चों की जो पंक्ति है उसमें बालक, लो भाई देख लो, बालक, ये रहा बालक का जो स्थान है वो 20वां है। क्लियर है। कह रहा था 2 विद्यार्थी जब प्रवेश लेते हैं तो बालक एक स्थान नीचे आ जाता है। एक स्थान नीचे का मतलब बालक का जो अब स्थान आएगा वो कितना हो जाता है, 21 हो जाता है। तो अंत से स्थान पूछा गया है इसका, यानी कुल संख्या आप 45 लोगे या 47 लोगे, 47 लोगे। तो दूसरी तरफ से स्थान निकालने के लिए कुल संख्या माइनस बालक का नया स्थान कितना है, 21, और लास्ट में क्या करना पड़ता है, +1 करना पड़ता है। तो परफेक्ट आंसर आएगा 27। क्या फॉर्मूला होता है इसके लिए मैं लिखा देता हूं आपको, देख लीजिए पूरी क्लास। दूसरी तरफ से स्थान निकालना बराबर होता है कुल संख्या माइनस दिया गया स्थान, और लास्ट में क्या करना पड़ता है, +1 करना पड़ता है। इसके अकॉर्डिंग फिर आपका आंसर आ जाएगा। फिलहाल आंसर आएगा 27, और ये जो आंसर दे रखा है वो C ऑप्शन में दे रखा है। पूरी क्लास एक बार देख लो इसको। थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है, स्क्रीन पे दे रखा है मैंने। ये पूछा गया था IAS प्रीलिम्स परीक्षा 2014 के अंदर। क्या लिखा है, पढ़ रहा हूं मैं। किसी पंक्ति में A का बाएं से 11वें स्थान पर है
और बी दाईं ओर से 10वें स्थान पर है। यदि ए और बी आपस में स्थान बदल लेते हैं तो ए बाईं ओर से 18वें स्थान पर आ जाता है। तो ए और बी के अलावा कितने व्यक्ति हैं पंक्ति में, ये पूछा गया है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले रैंकिंग टेस्ट का जब भी पंक्ति वाला एग्जाम्पल आता है तो इस तरीके से आपको पंक्ति को बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ लिख रहा है ए बाईं ओर से 11वें स्थान पर है, तो यहाँ से मैंने ले लिया ए और इसका नंबर भी लिख दिया मैंने कितना 11, और बी दाईं ओर से 10वें स्थान पर है तो यहाँ से मैंने लिया बी दाहिनी छोर से, ये 10वें स्थान पर है। स्थान परिवर्तन करने पर ए की जगह बी आएगा और बी की जगह क्या आएगा, ए आएगा। स्थान परिवर्तन करने पर ए का बाएं से 18वां स्थान हो जाता है। ए का बाएं से कितना स्थान हो जाता है, 18वां स्थान हो जाता है। सबसे पहले तो आपको निकालनी पड़ेगी कुल संख्या। क्या निकालनी पड़ेगी, कुल संख्या। कुल संख्या कैसे निकाल सकते हैं, एक तो 18 स्थान ए का इधर से है और इधर से कितना है 10 स्थान है। कुल संख्या निकालने के लिए दोनों तरफ के स्थान को जोड़ के लास्ट में कितना माइनस करना पड़ता है, 1 माइनस करना पड़ता है। 18 और 10 28, 1 घटाओगे तो कुल संख्या आएगी कितनी, 27। अगर एग्जामिनर ये पूछता कि पंक्ति में कुल संख्या कितनी है तो पंक्ति की जो कुल संख्या है वो कितनी आती, 27। पर क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछा गया है कि पंक्ति में ए और बी के अलावा कितने व्यक्ति हैं। ए और बी के अलावा जब टोटल 27 है, ए और बी को हटाने की बात कर रहा है, अलावा मतलब हटाने की बात कर रहा है तो -2 करना पड़ेगा ना, इसलिए कितने आएंगे, 25 आएंगे। तो ए और बी के अलावा 25 है, जबकि कुल जो संख्या है वो कितनी है पंक्ति की, 27 है। 25 सी ऑप्शन में दिख रहा है, परफेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। देख लीजिए थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल है, ये पूछा गया था आईएएस का प्रीलिम्स एग्जाम था 2014 का। ठीक है, कह रहा है विचार कीजिए। क्या विचार कीजिए, कह रहा है ए बी से लंबा है, सी ए से लंबा है, डी सी से लंबा है, ई सबसे लंबा है। अब यदि उन्हें उपयुक्त लंबाई के अनुसार क्रम में बैठाया जाए तो बीच की जगह पर कौन बैठेगा, ये पूछा गया है। ठीक है भाई, चलिए सॉल्व करते हैं। पहला कह रहा है ए बी से लंबा है। जितने भी लंबा है छोटा है वाले एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल आते हैं ये सारे के सारे इस वाले चिन्ह पे मैं खत्म करता हूँ। ये वाला चिन्ह, ये चिन्ह होता है मोर देन, ग्रेटर देन, से अधिक, बड़ा। ठीक है, तो याद रखना है बड़े सारे इधर आएंगे और छोटे सारे इधर आएंगे। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कह रहा है ए बी से लंबा है, तो मैंने ए को लंबा कर दिया किससे, बी से। ए बी से लंबा है, सी ए से लंबा है, सी जो है वो किससे लंबा है, ए से लंबा है। ठीक है, अब कह रहा है डी सी से लंबा है, डी जो है वो किससे लंबा है, सी से लंबा है, और ई सबसे लंबा है। सबसे लंबा कौन है, ई। तो मध्य में, बीच में कौन आएगा भाई, सी आएगा। मध्य में कौन आएगा, सी आएगा। ऑप्शन पे विचार करें तो सी ऑप्शन पे सी दे रखा है, तो इसका परफेक्ट आंसर आएगा आपका सी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लीजिए, ये फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल था। देखिए फिफ्थ नंबर का एग्जाम्पल है आईएएस का एग्जाम प्रीलिम्स परीक्षा 2015। ठीक है, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल पूछा गया था। इस एग्जाम्पल को पढ़ रहा हूँ, पूरी क्लास देख लीजिए। इसमें लिख रहा है यदि ए बी से कम तेज दौड़ता है और बी सी के बराबर चाल से लेकिन उससे अधिक तेज नहीं, उनसे अधिक तेज नहीं दौड़ता, तो ए की तुलना में सी कैसे दौड़ता है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ए की तुलना में सी कैसे दौड़ता है, ये एक बार देख लेते हैं। फिफ्थ नंबर का एग्जाम्पल है ये। यहां पर लिखा है ए बी से कम तेज दौड़ता है। ए जो है वो बी से कम तेज दौड़ता है, यानी बी अधिक दौड़ता है। ठीक है, बी सी के बराबर दौड़ता है, बी और सी बराबर चाल से दौड़ते हैं। अब कह रहा है लेकिन उससे अधिक तेज नहीं दौड़ता, किससे, कोई भी होगा, उससे अधिक तेज नहीं दौड़ता, उससे अधिक तेज नहीं दौड़ता, इसका मतलब कम तेज दौड़ता है। तो पर हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा है, तो ए की तुलना में सी कैसे दौड़ जाए। हमें जो रिलेशन देखना है वो ए और सी का देखना है। जब बी ए से तेज दौड़ रहा है तो सी भी ए से तेज दौड़ेगा। ऑप्शन में कह रहा है ए से धीमा दौड़ता है सी, ए से तेज दौड़ता है सी, ए के बराबर या निर्धारित नहीं किया जा सकता, आंकड़े अधूरे हैं। तो बिल्कुल ए और सी के बारे में पूछा था, इसकी स्थिति क्लियर है, तो परफेक्ट आंसर बी ऑप्शन देके जाओगे। ए से तेज दौड़ता है कौन, सी।
परफेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। देखिए पूरी क्लास, देखिए 6 नंबर का एग्जाम्पल है, पढ़ लीजिए, बोर्ड पे लिखा है मैंने आपके लिए और मैं भी पढ़ के सुना देता हूं आपको। उषा कमला से तेज दौड़ती है, प्रीति स्वाति से धीमे दौड़ती है, स्वाति कमला से धीमे दौड़ती है, तो सबसे धीमे कौन दौड़ती है? ठीक है भाई, तो सबसे पहली लाइन, उषा कमला से तेज दौड़ती है। उषा जो है वो भैया कमला से तेज दौड़ती है, ठीक है। और प्रीति स्वाति से धीमी दौड़ती है, तो यहां लिख देता हूं, रिलेशन नहीं है अभी, स्वाति से धीमी दौड़ती है। कौन दौड़ती है भैया? प्रीति। प्रीति जो है वो स्वाति से धीमी दौड़ती है, ठीक है। फिर कह रहा है स्वाति कमला से धीमी दौड़ती है। कमला से धीमी कौन दौड़ती है? स्वाति दौड़ती है। तो सबसे धीमी इनमें से कौन दौड़ती है? सबसे धीमी कौन दौड़ती है भैया? प्रीति। तो ये आया था आपके आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा 2015 का एग्जाम्पल है ये, और परफेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन, प्रीति। देख लीजिए 7 नंबर का एग्जाम्पल है, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, मैं बोल रहा हूं, सुन लीजिए। 52 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 15 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। अनुत्तीर्ण का मतलब क्या होता है? फेल हुए, ठीक है। टोटल कितने थे? 52, ठीक है। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के नाम हटा देने के बाद, यानी उत्तीर्ण की बात हो रही है, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के नाम हटा देने के बाद योग्यता क्रम की एक सूची बनाई गई जिसमें रमेश का स्थान ऊपर से 22वां था, तो नीचे से उसका स्थान कौन सा था? बहुत ही आसान एग्जाम्पल पूछा गया था आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा 2017 के अंदर, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले 7 नंबर में सबसे पहले क्या दी हुई है भैया? हमको कुल संख्या दी हुई है, और कुल संख्या जो दे रखी है कितनी दे रखी है? हमको 52 दे रखी है, ठीक है। और इनमें से जो फेल हुए हैं बालक, फेल जो हुए हैं वो कितने हुए हैं? फेल 15 हुए हैं फेल, ठीक है। जब 15 फेल हुए हैं तो पहले अब आपको निकालने पास कितने हुए, माइनस कर लीजिए, पास कितने हुए हैं ये आपको निकालना है। तो यहाँ से आ गया 7 और यहाँ से आ गया 3, कितने पास हुए हैं? आपके 37 विद्यार्थी पास हुए हैं। अब पास वाली जो सूची है उसमें कह रहा है, जो उसमें विद्यार्थी पास हुए हैं उस सूची में कह रहा है कि ऊपर से रमेश का स्थान 22वां है, रमेश 22वां स्थान है, और नीचे से इसका स्थान पूछा गया है कितना है, यानी दूसरी तरफ से स्थान पूछा है। दूसरी तरफ से स्थान निकालने के लिए कुल संख्या माइनस रमेश का दिया गया स्थान, और लास्ट में क्या करना पड़ता है आपको? +1 करना पड़ता है, ठीक है। तो कितना आ रहा है देखो, सबसे पहले यहाँ बात करें तो कितना आ गया? 5 आ गया, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ +1 करोगे तो कितना आएगा? 16। तो यहाँ पर परफेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा 16, और ऑप्शन की देखी जाए तो परफेक्ट आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लीजिए, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। परफेक्ट आंसर आएगा सी, आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा 2017। 8 नंबर का एग्जाम्पल है आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा 1993 में पूछा गया था। 8वें नंबर का एग्जाम्पल है, यदि पंक्ति के दोनों सिरों से 9वें स्थान पर हैं आप, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? बहुत आसान था ये तो, यानी दोनों छोर से आप का नंबर 9वां है, तो ये भैया आप लिख देता हूँ, देख लो आपका नंबर इधर से भी कितना है? 9वां है, और इधर से भी कितना है? 9वां नंबर है, ठीक है। कुल कितने हैं? दोनों तरफ से स्थान को जोड़ के लास्ट में करना पड़ता है -1, क्योंकि क्या फॉर्मूला होता है इसका? कुल संख्या बराबर होता है दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान, दोनों तरफ के स्थान को जोड़ के लास्ट में क्या करना पड़ता है? -1 करना पड़ता है। परफेक्ट आंसर आएगा इसका कितना? 17, और ऑप्शन कौन सा है इसका? सी ऑप्शन। परफेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। देख लीजिए पूरी क्लास। 9 नंबर का एग्जाम्पल है, आईएएस का प्री एग्जाम हुआ था 2010 वाला। इसमें लिखा है 4 बच्चे कितनी तरह से एक पंक्ति में खड़े किए जा सकते हैं ताकि उनमें से 2 बच्चे ए बी
सदैव साथ खड़े हों, ये शर्त है इसकी। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करने के लिए टोटल कितने बच्चे हैं पहले तो आप ये देखिए, टोटल बच्चे बराबर n मान लीजिए। ठीक है, और फॉर्मूला वही लगाना है नंबर सिस्टम वाला, n-1 डिवाइडेड बाई 2, और जितने 7 की बात कर रहा है उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप 7 की बात कर रहा है 2 की, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। n बराबर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 से मल्टीप्लाई, ये हटा दीजिए, 4 तिया 12, तो परफेक्ट जो आंसर आएगा 12। तो साथ साथ कितने तरीके से खड़े हो सकते हैं, ये 12 तरीके से साथ खड़े हो सकते हैं, जिसमें ए और बी साथ रहेंगे। देख लीजिए पूरी क्लास, परफेक्ट आंसर आएगा 12। आप देखिए दोस्तों 10 नंबर का एग्जाम्पल है, ये IAS प्री 2017 में आपसे पूछा गया था। क्या लिखा था, पढ़ के सुना रहा हूँ, बोर्ड पे लिखा हुआ भी है, आप पढ़ भी लीजिए। इसमें लिखा है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान की 4 परीक्षाएं, कितनी परीक्षाएं टोटल, 4 परीक्षाएं क्रमिक दिवसों पर की जानी है, किंतु आवश्यक नहीं है परीक्षाओं का क्रम इसी तरीके से हो जैसे दे रखा है। ठीक है, अब कह रहा है भौतिक विज्ञान की परीक्षा उस परीक्षा से पहले की गई है जिसे जीव विज्ञान के बाद किया गया है। अब देखिए क्या लिखा है, पहले पूरा पढ़ लेता हूँ एक बार। ठीक है, यहाँ कह रहा है, वापस देखिए कि इसमें लिखा हुआ है आपके लिए कि भौतिक विज्ञान की परीक्षा उस परीक्षा से पहले की गई है जिसे जीव विज्ञान के बाद किया गया है। रसायन विज्ञान की परीक्षा 2 परीक्षा किए जाने के बाद में की गई है, किसी परीक्षा अंत में की गई, किसकी परीक्षा अंत में की गई है वो आपको पता करना है। 4 ऑप्शन उपलब्ध हैं प्री 2017। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। टोटल परीक्षाएं 4 थी। भौतिक विज्ञान की परीक्षा उस परीक्षा से पहले की गई है जिसे जीव विज्ञान के बाद किया गया था। तो सबसे पहले भौतिक विज्ञान की परीक्षा उस परीक्षा से पहले की गई, उस परीक्षा, उस यानी कुछ भी मान लेते हैं x, उस परीक्षा से पहले की गई जिसे जीव विज्ञान के बाद किया गया, जिसे जीव विज्ञान के बाद किया गया मतलब जीव विज्ञान और पहले आएगा। ठीक है भाई, जीव विज्ञान और पहले आएगा। अब कह रहा है रसायन विज्ञान की परीक्षा 2 परीक्षाओं के जाने के बाद में की गई, यानी यहाँ पर आ जाएगा रसायन। ठीक है, खाली जगह पर। तो बताइए परीक्षा जो अंत में हो रही है वो कौन सी है, कौन सी बची है, गणित बची है। तो अंत में जो परीक्षा होगी वो कौन सी होगी, गणित की होगी। परफेक्ट आंसर आएगा इसका मैथ, गणित ऑप्शन के हिसाब से परफेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। 11 नंबर का एग्जाम्पल है, ये IAS का प्री 2017 ये पूछा गया है, बोर्ड पे लिखा है, पढ़ लेता हूं आपके लिए। क्या लिखा है देखिए, एक परीक्षा में रणधीर को कुणाल और देबू को मिले कुल अंकों से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। कुणाल और शंकर को मिले कुल अंक रणधीर के अंकों से अधिक हैं। सोनल को शंकर से अधिक अंक मिले हैं। नेहा को रणधीर से अधिक अंक मिले हैं। इनमें से सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको। नंबर है 11 नंबर का एग्जाम्पल है। लिख रहा है परीक्षा में रणधीर को कुणाल और देबू को मिले कुल अंक से अधिक प्राप्त हुए हैं। किसको, रणधीर को। किस किस से अधिक प्राप्त हुए हैं, अधिक किस किस के, एक तो कुणाल से और एक किस से, देबू से। ठीक है, अब कह रहा है कि कुणाल और शंकर को मिले कुल अंक रणधीर के अंकों से अधिक हैं। कुणाल और शंकर के अंक किससे अधिक हैं, रणधीर से अधिक हैं। ठीक है, ये दूसरी बात कह रहा है। अब मेरी बात सुनो, कह रहा है सोनल को शंकर से अधिक अंक मिले हैं। सोनल जो है उसको किससे अधिक मिले हैं, शंकर से अधिक मिले हैं सोनल को। ठीक है, अब कह रहा है नेहा को रणधीर से अधिक अंक मिले हैं। नेहा को रणधीर से अधिक अंक मिले हैं। तो बताइए इनमें से सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए हैं। अब मेरी बात सुनिए, इन दोनों का टोटल रणधीर ज़्यादा है और
रणधीर यहाँ पीछे की तरफ है, तो अधिकवा का दावेदार रणधीर तो होगा नहीं। शंकर भी पीछे की तरफ है, शंकर भी दावेदार नहीं होगा, ठीक है। और अब बात करें कुणाल और देबू की, तो देबू पीछे, कुणाल भी पीछे, तो ये भी नहीं होगा। सोनल और नेहा, इसकी बात करें सोनल और नेहा, तो यहाँ पर सोनल और नेहा की बात करें तो इनमें स्थिति क्लियर नहीं है। सबसे अधिक अंक किसको प्राप्त होंगे, पर रणधीर से अधिक नेहा के थे और शंकर से अधिक थे, इसलिए इसमें आएगा आंकड़े अपर्याप्त हैं, जानकारी अधूरी है। परफेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 12 नंबर का। लिखा है पी क्यू की तुलना में 3 गुना तेजी से कार्य करता है, जबकि क्यू, पी और क्यू साथ मिलाकर आर की तुलना में 4 गुना तेजी से कार्य कर सकते हैं। अच्छा, यदि पी, क्यू और आर एक साथ मिलकर कार्य को करते हैं तो उन्हें आपस में अपनी आय को किस अनुपात में बांटनी चाहिए। ठीक है, ये आया था आईएएस का एग्जाम था 2017 का प्री, उसमें ये एग्जाम्पल पूछा गया था। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर बात करें पी क्यू आर, 3 लोग हैं, एक तो पी, एक क्यू और एक आर, ठीक है, ये 3 लोग हैं। कह रहा है पी क्यू की तुलना में 3 गुना तेजी से, पी क्यू की तुलना में 3 गुना तेजी से, कितने गुना, 3 गुना तेजी से, ठीक है भाई, तेजी से कार्य करता है, जबकि पी और क्यू एक साथ मिलकर आर की तुलना में 4 गुना, पी और क्यू एक साथ मिलकर आर की तुलना में कितने गुना, 4 गुना, 4 गुना कार्य करते हैं ये, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि P और Q एक साथ मिलकर कार्य को करते हैं। अब मेरी बात सुनो, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन से लेना पड़ेगा यहाँ पे, जिससे सारी बातें पूरी हो जाएं। तो 3 नाम थे P Q R, किस अनुपात में आय बांटनी चाहिए इनको, 3-1-1 में आय बांटनी चाहिए बी ऑप्शन, ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो बात सही हो रही है। कैसे सही हो रही है, पहली लाइन पढ़ रहा हूँ, P Q की तुलना में 3 गुना है, Q की तुलना में 3 गुना, और इन दोनों का जो टोटल है वो 4 हो गया। ये किससे, आर से कितने गुना है, 4 गुना है, तो इनका जो अनुपात आएगा वो आएगा कितना, 3:1:1। इसमें इनको अपनी आय को बांटना होगा। परफेक्ट आंसर आएगा आपके ए ऑप्शन, 13 नंबर है, ऐसे होगा ये। 13 नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास देखिए। ये आईएएस का एग्जाम हुआ था प्री 2016, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल पूछा गया है। इसमें कह रहा है 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दुगनी हैं। अच्छा, कमल एक लड़का है, रैंक ऊपर से 17वें स्थान पर है। आगे कह रहा है यदि कमल से पहले 9 लड़कियां हैं तो कमल के बाद रैंक में कितने लड़के हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए पूरी क्लास, 13 नंबर का एग्जाम्पल है ये। यहाँ पर कुल जो संख्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 60 दे रखी है, और आपसे कह रहा है कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से दुगनी है। इसका मतलब 2:1 में आपको डिवाइड करना है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं तो 40 तो लड़कियां हैं और 20 कौन है भाई, लड़के हैं। ठीक है, अब सुनिए, यहाँ पर ऊपर नीचे वाली पंक्ति हमेशा इस तरीके से बनती है, और आपसे कह रहा है कि कमल का स्थान जो है पूरी क्लास में कितने नंबर पे है, 17वें नंबर पे कमल है। ठीक है, आपसे कह रहा है 9 लड़कियां इससे पहले बैठी हैं। कितनी लड़कियां पहले बैठी हैं इससे, 9 लड़कियां इससे पहले बैठी हैं। ठीक है भाई, 9 लड़कियां इससे पहले बैठी हैं। अब मेरी बात सुनो, पूछा क्या है ये तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये कहता हूं कि लड़कों में कमल का अगर ऊपर से स्थान मुझे निकालना है कितना है, तो जाहिर सी बात है 17 में से 9 लड़कियों को हटाना पड़ेगा। तो कमल का जो स्थान है लड़कों में ऊपर से वो कितने नंबर पे आएगा, 8वें नंबर पे आएगा। ठीक है, और अपने पास लड़के हैं कितने, 20 लड़के हैं। आपसे पूछा गया है कि कमल के नीचे या कमल के पीछे कितने और बैठेंगे। जब टोटल 20 थे, कमल 8वां है, तो कितने और बैठेंगे, 12 बैठेंगे। परफेक्ट आंसर इसका जो आने वाला है वो बी ऑप्शन आने वाला है। पर एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है कि नीचे से लड़कों में कमल का स्थान कितना है, तो फिर 12 में 1 जोड़ना पड़ेगा, फिर आएगा 13। तो 2 अलग अलग प्रश्न पूछ सकता है। आपसे पूछा है कमल के पीछे या कमल के नीचे कितने बैठेंगे, तो टोटल लड़के हैं 20, कमल है 8वां, 20 में से 8 घटा दीजिए तो जाहिर सी बात है 12 बैठेंगे। अगर ये
ये पूछा जाए कि नीचे से लड़कों में कमल का स्थान कितना है, तो 12 में एक और जोड़ना पड़ेगा, फिर कितना आएगा 13। फिलहाल उत्तर है इसका कितना 12। देख लीजिए। देखिए अब जो एग्जाम्पल मैं कराने वाला हूँ ये एग्जाम्पल आपका नंबर 14 पे है। 14 और 15 दो एग्जाम्पल पूछे गए थे। ये अभी एग्ज़ाम हुआ था आपके आईएएस का प्री 2019 में, उसमें पूछा गया था। क्या लिखा है प्रश्न को पढ़ के बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले क्या लिखा है देखिए, निम्नलिखित कथनों में S1 S2 पढ़िए और उनके बाद में आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। S1 में कह रहा है सोहन के वजन का 2 गुना मोहन के वजन या रोहन के वजन से कम है। ठीक है। S2 में क्या लिखा है कि रोहन के वजन का दुगना मोहन के वजन या सोहन के वजन से अधिक है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल पूछे गए हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसकी S1 की। S1 में क्या दे रखा है? S1 में कह रहा है कि सोहन के वजन का 2 गुना मोहन के वजन या रोहन के वजन से कम है। सोहन के वजन का कितने गुना? 2 गुना। किससे कम है? एक तो मोहन के वजन से भी कम होगा इसका वजन, और एक कह रहा है रोहन के वजन से भी कम होगा। इन दोनों के वजन से कम है, दोनों को मिलाकर नहीं। अकेले मोहन को देख लो तो सोहन का डबल कर दो ना, डबल सोहन का, तो भी यानी मोहन जो है वो दुगने वजन से भी ज्यादा वजन का है सोहन का, और रोहन जो है वो सोहन के दुगने वजन से ज्यादा वजन का है। ये बात लिखी है इसने। ठीक है, अगर बात करें हम S2 की, S2 में क्या कह रहा है? S2 में कह रहा है रोहन के वजन का 2 गुना मोहन के वजन या सोहन के वजन से अधिक है। रोहन के वजन का 2 गुना, रोहन के वजन का कितने गुना? 2 गुना। किससे अधिक है? ये मोहन के वजन से अधिक है और सोहन के वजन से भी अधिक है। ठीक है, अगर रोहन का दुगना कर दिया जाए तो ये मोहन से भी अधिक हो जाएगा और सोहन के वजन से भी अधिक आपका ये हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है, अब देखिए सबसे पहले 14 नंबर का एग्जाम्पल है। क्या प्रश्न लिखा है पढ़ लीजिए, मैंने दे रखा है आपके लिए। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मोहन का वजन अधिकतम है। मोहन का वजन अधिकतम है, बिल्कुल अधिकतम है भाई। ठीक है, मोहन का वजन अधिकतम है, पहला सही है। दूसरा ही पढ़ लेता हूं, सोहन का वजन अधिकतम है, सोहन का अधिकतम नहीं हो सकता। रोहन का वजन न्यूनतम है, रोहन का वजन न्यूनतम है, यह भी नहीं हो सकता। किसका वजन न्यूनतम है यह निर्धारित नहीं किया जा सकता। परफेक्ट जो आंसर है 14 का वो आएगा मोहन का वजन अधिकतम है, ए ऑप्शन। 15 नंबर की बात करें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कह रहा है मोहन का वजन न्यूनतम है, गलत। सोहन का वजन न्यूनतम है, बिल्कुल क्लियर है, सोहन का वजन सबसे कम है, ये बात सही है। रोहन का वजन न्यूनतम है, गलत है। और किसका वजन न्यूनतम है ये निर्धारित नहीं किया जा सकता। परफेक्ट आंसर आएगा 15 का बी ऑप्शन। 16 नंबर का एग्जाम्पल है, ये पूछा गया था आपके आईएएस का एग्जाम था 2018 का प्री। यहाँ लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ देखिए, यदि लेखनी छोटी है पेंसिल से और पेंसिल छोटी है पुस्तक से तथा पुस्तक बड़ी है टोपी से, तो निम्नलिखित में से कौन सा सदैव सत्य है? 4 ऑप्शन उपलब्ध हैं, तो देख लेते हैं। 16 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 16 नंबर का एग्जाम्पल है। 16 नंबर में कह रहा है कि लेखनी पेंसिल से छोटी है। लेखनी जो है वो किससे छोटी है? पेंसिल से छोटी है। ठीक है, फिर कह रहा है कि पेंसिल पुस्तक से छोटी है। पेंसिल जो है वो किससे छोटी है? पुस्तक से छोटी है। फिर कह रहा है पुस्तक टोपी से बड़ी है। पुस्तक जो है वो टोपी से बड़ी है, तो जाहिर सी बात है टोपी से बड़ी कर दी मैंने पुस्तक, ये इसमें लाइन है। तो कौन सी बात सत्य है? लेखनी टोपी से बड़ी है क्या? लेखनी टोपी से बड़ी है या नहीं है ये क्लियर नहीं है। ए ऑप्शन तो क्या है आपका गलत है। बी ऑप्शन लेखनी पुस्तक से छोटी है, लेखनी पुस्तक से छोटी है ये क्लियर दिखाई दे रहा है, तो बी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन
पेंसिल टोपी बराबर के हैं, क्लियर नहीं कह सकते हम, हमारे पास जानकारी नहीं है इसलिए क्लियर नहीं कह सकते हैं। और डी ऑप्शन पेंसिल टोपी से बड़ी है, ये भी निर्धारित नहीं किया जा सकता। फिलहाल जो आंसर परफेक्ट है सदैव सत्य, वो कौन सा ऑप्शन है, बी है। और बी में क्या लिखा हुआ है कि लेखनी जो है वो किससे छोटी है, पुस्तक से छोटी है, ये आंसर आएगा इसका। 17 नंबर का एग्जाम्पल है, मैं पढ़ रहा हूं, देखिए। लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 16वें स्थान पर है और बी दाएं छोर से 18वें स्थान पर है। जी ए के दाईं ओर 11वें और बी से तीसरे स्थान पर दाहिनी छोर की ओर है। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं, ये पूछा गया था। आपके आईएएस का एग्जाम था 2020, अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है ये, पिछला आईएएस का 2020 का, उसमें ये पूछा गया था। सॉल्व करते हैं, देखिए 17 नंबर का एग्जाम्पल है ये 17। यहाँ पर सबसे पहले मैंने पंक्ति बना दी है, ठीक है। क्या कह रहा है, लड़कों की पंक्ति में ए बाएं छोर से 16वें स्थान पर है, तो यहाँ से मैंने ले लिया ए का जो स्थान है वो है 16वां, ठीक है। और बी दाएं छोर से 18वें स्थान पर है, बी जो है वो दाएं छोर से 18वें स्थान पर है। ये कह रहा है कि जी ए के दाईं ओर 11वां और बी से तीसरे स्थान पर दाहिनी छोर की ओर है। बी से तीसरे स्थान पर दाहिनी छोर की ओर है। अब ये लैंग्वेज लिखी है इसकी, तो चलो एक बार ट्राई करते हैं। तो जी ए के दाईं ओर 11वें स्थान पर है, अगर जी को यहाँ मान लेता हूँ, दाईं ओर 11वें स्थान पर है और बी से तीसरे स्थान पर है, बी से तीसरे स्थान पर दाहिनी छोर की ओर है, दाहिनी छोर की ओर है। तो एक बार लैंग्वेज में ये दाहिनी छोर की तरफ है, तो जाहिर सी बात है ये पंक्ति ओवरलैप होगी, ठीक है। दाहिनी छोर की तरफ कह रहा है जी को, तो दाहिनी छोर की तरफ करने के लिए एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जी ये तो है 11वां और यहाँ से है ये तीसरा, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है, तो बताइए कुल कितने लड़के हैं। पहले तो यहाँ से यहाँ तक का स्थान निकाल लेते हैं कितना है। सबसे पहले 16 और 11 का योग करें। 16 और 11 का जो योग है वो कितना आ रहा है भैया, 27 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से बी का स्थान 18 है और ये 3 स्थान अधर है, तो जाहिर सी बात है 18 में से 3 घटा दीजिए। 18 में से 3 घटाएंगे कितने आएंगे, 15। और दोनों तरफ के स्थान को जोड़ के लास्ट में करना पड़ेगा आपको क्या, -1 करना पड़ेगा, इसलिए परफेक्ट आंसर आएगा 41। और ऑप्शन को देखा जाए तो आपका आंसर आएगा बी ऑप्शन, परफेक्ट आंसर है। देख लीजिए ऐसे होगा ये। 18 नंबर का एग्जाम्पल है, ये आया था आपके आईएएस का एग्जाम था प्री 2020, अभी जो पिछला एग्जाम हुआ है इसमें ना। ये लिखा है कि 3 कथन है S1 S2 S3 नीचे दिए गए, जिनके उपरांत एक प्रश्न है। S1 C D से छोटा है, A और B से बड़ा है, ठीक है। S2 में कह रहा है D सबसे बड़ा है और S3 में कह रहा है कि A B से बड़ा है, ठीक है। प्रश्न में लिखा हुआ है कि ABCD में से सबसे छोटा कौन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर दिए गए कथनों के प्रश्न के संदर्भ में सही है। ए ऑप्शन S1 अकेले ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। बी ऑप्शन पे लिखा है S1 और S2 एकमात्र प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। तीसरे में लिखा है सी ऑप्शन में S2 और S3 एकमात्र प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। और डी ऑप्शन पे लिखा है कि S1 और S3 एकमात्र प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। सबसे पहले S1 की बात देखते हैं, क्या लिखा है S1, ये नंबर है 18 नंबर का एग्जाम्पल है। यहाँ पर S1 में कह रहा है कि C D से छोटा है। C जो है वो किससे छोटा है, D से छोटा है, पर A B से बड़ा है। A और B से, A और B से बड़ा है, ठीक है। S2 की अगर बात करें तो D सबसे बड़ा है, D सबसे बड़ा है, ठीक है। और S3 की अगर बात करते हैं, S3 में कह रहा है A B से बड़ा है। A जो है वो किससे बड़ा है, B से बड़ा है। ये 3 पॉइंट है।
अब आपसे कह रहा था कि तो बताइए इनमें से सबसे छोटा कौन है, ये पूछा गया है सबसे छोटा कौन है। तो मेरी बात सुनिए, सबसे छोटा निकालने के लिए यहाँ 3 का क्रम तो दे ही रखा है, इसको और ले लिया जाए तो सबसे छोटा मुझे पता चल जाएगा कौन है, बी। तो उत्तर देने के लिए कौन कौन से पर्याप्त हैं, S1 और S3 की जरूरत पड़ेगी आंसर देने के लिए। S2 जिसमें लिखा हुआ हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ना है आपका, फिलहाल जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन आएगा। S1 S3 एकमात्र प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, परफेक्ट आंसर आएगा डी। 20 नंबर का जो एग्जाम्पल है ये भी IAS का एग्जाम था 2020 का, बिल्कुल ये 19 नंबर का जो एग्जाम्पल अब मैं बता रहा हूँ ये भी बिल्कुल आपके जैसा 18 हुआ था बिल्कुल उसी के जैसा ही है। इसमें लिखा है 4 संख्याएं PQRS के संबंध में 2 कथन S1 S2 उसके उपरांत प्रश्न दिया गया है। S1 में कह रहा है R P और Q से बड़ा है, S2 की कह रहा है S सबसे बड़ा है। प्रश्न पूछा गया है इससे 4 संख्याओं में से PQR में से कौन सबसे बड़ा है। चलिए चेक करते हैं। 19 नंबर का एग्जाम्पल है ये। अब 19 नंबर में सबसे पहले S1 की बात करें, S1 में कह रहा है R P और Q से बड़ा है, R जो है वो P और Q से बड़ा है, ठीक है। S2 की बात करें, S2 में कह रहा है S सबसे बड़ा नहीं है, S जो है वो सबसे बड़ा नहीं है, ये सबसे बड़ा नहीं है, ठीक है। अब PQRS में से आपसे पूछा गया है कौन सबसे बड़ा है, फिर सबसे बड़ा कौन है, S बड़ा है नहीं, ये दोनों बड़े हो नहीं सकते, ठीक है। तो बड़ा कौन है, R, और ये उत्तर आएगा दोनों को मिलाकर S1 और S2 को मिलाकर। तो C ऑप्शन को पढ़िए क्या लिखा है, दोनों S1 S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, किंतु ना तो अकेला S1 ना ही अकेला S2 उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। परफेक्ट आंसर आएगा इसका C ऑप्शन। 20 नंबर का एग्जाम्पल है, ये IAS का एग्जाम था 2020, इसी में पूछा गया था। इसमें लिखा है एक कक्षा में 3 समूह ABC हैं, यदि समूह A से एक विद्यार्थी और समूह B से 2 विद्यार्थी के समूह में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कक्षा में विद्यार्थियों का औसत भार का क्या होगा। क्या औसत भार बढ़ जाएगा, क्या घट जाएगा, या वही रहेगा, या आंकड़े अपर्याप्त हैं, कारण कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। अरे जाहिर सी बात है, औसत भार पे जब 2 विद्यार्थियों को इधर कर दो या उधर कर दो तो औसत भार पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो उत्तर आएगा औसत भार वही रहेगा। C ऑप्शन परफेक्ट आंसर है इसका। 21 नंबर का एग्जाम्पल है, ये कह रहा है अपनी कक्षा में सालनी की रैंक ऊपर से 7वीं एवं नीचे से 27वीं है तो कुल कितने विद्यार्थी हैं, ये पूछा गया था। ये RS का एग्जाम था, प्री परीक्षा की डेट थी 31 अक्टूबर सन 2015, ठीक है। अब देखिए सॉल्व कर रहे हैं। 21 नंबर का एग्जाम्पल है, सबसे पहले 21 नंबर की बात कर रहे हैं हम, 21, ठीक है। 21 नंबर का एग्जाम्पल है ये, इसको मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, एक बार पूरी क्लास देख लीजिए ऐसे कैसे। 21 में लिखा है कि अपनी कक्षा में सालनी की रैंक ऊपर से, अपनी कक्षा है ये, सालनी की जो रैंक है यहाँ से ऊपर से, सालनी की जो रैंक है वो ऊपर से 7वीं है, ठीक है, और नीचे से कौन सी है भाई, 27वीं है। तो कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल संख्या निकालने के लिए दोनों तरफ के स्थानों को जोड़ के लास्ट में क्या करना पड़ता है, -1 करना पड़ता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो आएगा वो आंसर कितना आएगा, 33 आएगा। ऑप्शन को अगर देखा जाए तो परफेक्ट आंसर आएगा आपके बी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लीजिए, 21 नंबर का एग्जाम्पल है। 22 नंबर का एग्जाम्पल था, IAS का एग्जाम था सन 2010 में, प्री का। क्या लिखा है, पढ़ रहा हूँ। PQRS 4 पुरुष हैं, P सबसे अधिक आयु का है परंतु सबसे अधिक गरीब नहीं है, यानी आयु और धनवान की लिस्ट बनेगी इसमें, है ना। R सबसे अधिक धनवान है परंतु सबसे अधिक आयु का नहीं है। Q की आयु S से अधिक है किंतु P या R की आयु से अधिक नहीं है। P Q से अधिक धनवान है परंतु S से अधिक धनवान नहीं है। चारों पुरुषों को क्रम आयु और धनवान के क्रम में अवरोही, अवरोही का मतलब घटता हुआ क्रम, ठीक है, में बनाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये पूछा गया है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 22 नंबर का एग्जाम्पल है, ये 4 पुरुष हैं, नाम क्या लिखे हैं इनके, PQRS, ठीक है।
आपको एक तो इनकी आयु अरेंज करनी है और एक आपको इनके धनवान को सेट करना है। ठीक है भाई, ये दो चीजें आपको अरेंज करनी जरूरी हैं। तो यहां लिख देता हूं, एक तो इनकी आयु और एक धनवान। ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिखा है कि P सबसे अधिक आयु का है परंतु सबसे अधिक गरीब नहीं है। P सबसे अधिक आयु का है, यानी आयु में नंबर 1 है P का। R सबसे अधिक धनवान है परंतु सबसे अधिक आयु का नहीं है, यानी आयु में सबसे अधिक धनवान में सबसे अधिक कौन है? R। अब कह रहा है Q की आयु S से अधिक है। Q की जो आयु है वो S से अधिक है, किंतु P या R की आयु से अधिक नहीं है, यानी P और R की आयु ज़्यादा अधिक है, यानी नंबर आएगा 2, 3 और 4। ये क्रम हो गया आयु का। ठीक है, अब कह रहा है कि P Q से अधिक धनवान है, P जो है वो Q से अधिक धनवान है परंतु S से अधिक धनवान नहीं है। जाहिर सी बात है, S और अधिक धनवान है। ये 2, ये 3, ये 4, ये आयु है, ये धनवान है, और यही क्रम किस ऑप्शन पे मिल रहा है? P R Q S और S R S P Q। परफेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आएगा भाई? बी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लीजिए, 22 नंबर का एग्जाम्पल है। 23 नंबर का एग्जाम्पल है, आईएएस परीक्षा थी सन 2012 प्री। निम्नलिखित कथनों को परीक्षण कीजिए। लिखा है फर्स्ट पे, रमा ने रानी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। रानी ने रत्ना से कम अंक प्राप्त किए हैं। रत्ना ने रमा से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। पद्मा ने रमा से अधिक किंतु रत्ना से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए? ठीक है, 23 नंबर का एग्जाम्पल बोर्ड पे है, पूरी क्लास देख लीजिए। ये कह रहा है रमा ने रानी से अधिक, रमा जो है वो रानी से अधिक अंक प्राप्त करती है। ठीक है, फिर कह रहा है रानी ने रत्ना से कम, रानी ने रत्ना से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो एक काम करता हूं, इसको मैं साइड में लिख देता हूं, रानी ने रत्ना से कम, रत्ना से कम, और रानी ने रमा से भी कम। ठीक है, रत्ना ने रमा से अधिक, रत्ना ने रमा से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। पद्मा ने रमा से अधिक, पद्मा ने रमा से अधिक, पद्मा जो है रमा से अधिक अंक प्राप्त करती है, किंतु रत्ना से कम अंक प्राप्त करती है। यानी अब इसका क्रम बनेगा रत्ना, फिर पद्मा, फिर रमा। ठीक है, और लास्ट में कौन आएगी? रानी। ये क्रम बन गया इसका। तो आपसे पूछा है सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त करे हैं? सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाली कौन है? यहां पर रत्ना। ऑप्शन को देखते हुए परफेक्ट आंसर आएगा आपका डी ऑप्शन। 24 नंबर है, पढ़ के सुना रहा हूं मैं। आईएएस का एग्जाम था 1999 का प्री। अमर अकबर एंटोनी जिनकी मित्र हैं जिनकी देखरेख उनकी मैट्रन फराह करती है। अमर का वजन अकबर के वजन से 50% अधिक है और एंटोनी का वजन अमर के वजन से 25% कम है। फराह इन तीनों लड़कों के कुल वजन के 1/3 वजन की है। इन चारों का वजन 232 किलो है। इन व्यक्तियों के उनके वजन के आधार पर अब आरोही मतलब बढ़ते क्रम में आपको अरेंज करना है, फिर आपको आंसर बताना है। ठीक है, शुरू करते हैं। इसको x मान के अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आप खुद ही x हो जाओगे। ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, 100 मान के करना। ठीक है, कैसे करोगे देखिए। 24 नंबर का एग्जाम्पल है ये। माना अकबर का वजन कितने किलो है? 100 किलो मान लो। चलो, माना अकबर का वजन 100 किलो है, तो अमर का वजन अकबर के वजन से कितना अधिक था भाई? 50% अधिक था। इसका मतलब अमर का जो वजन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 150 किलो। ठीक है, एंटोनी का वजन अमर के वजन से 25% कम है। 150 का 25% निकाल के 150 में से घटा के एंटोनी का वजन निकाल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट 75% 150 का निकाल दीजिए, क्योंकि 25% कम बराबर कितना होता है? 75% होता है। तो देखिए, एंटोनी का वजन, ठीक है भाई, यहां एंटोनी का वजन 150 का 75/100, 25% कम, लगभग आएगा 112.5 kg के आसपास। ठीक है, इतना आएगा। अब क्या लिख रहा है देखो, इनमें कह रहा है आपको कि फराह का वजन तीनों लड़कों के वजन के 1/3 वजन के बराबर है। यानी फराह का वजन आपको निकालना है
तीनों लड़कों के कुल वजन के 1/3 वजन के बराबर है, यानी तीनों लड़कों के वजन को जोड़ के भाग लगाओगे 3 का तो फरा का वजन आ जाएगा लगभग आएगा 120.8 kg के आसपास। क्लियर है? तो यहां पर आपसे कह रहा है तो इनके आधार पर आरोही बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है, बढ़ता हुआ क्रम में आपको बताना है। तो सबसे ज्यादा वजन किसका है? अमर का है। सेकंड नंबर पे कौन है भैया? फरा। थर्ड नंबर पे कौन है? एंटोनी। और फोर्थ नंबर किसका आएगा? अकबर का आएगा। ठीक है भाई, तो ये क्रम होगा और आपसे क्रम ही पूछा है, वजन नहीं पूछा है, इसके हिसाब से आप आंसर दे लीजिए। 25 नंबर का एग्जाम्पल है, ये पूछा गया था, आईएएस का प्री एग्जाम था 1997 में। लिखा है 7 व्यक्ति PQRST तैरने की सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, उन्हें पूरा करते हैं, किसी भी प्रतियोगिता की समाप्ति बराबरी पर नहीं होती है। ठीक है, प्रतियोगिता की समाप्ति पर B सदैव कहीं P से आगे और P कहीं Q से आगे रहता है, या तो R सदैव प्रथम और T अंत में रहता है, अथवा S प्रथम या Q अथवा U में अंत में रहते हैं। यदि किसी विशेष दौड़ में B का नंबर 5वां है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य होगा? S प्रथम रहेगा, R दूसरे स्थान पर रहेगा, या T तीसरे स्थान पर रहेगा, या R चौथे स्थान पर रहेगा? ये ऑप्शन है। चलिए यहां पर 25 नंबर का एग्जाम्पल है, मैं सॉल्व कर रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है 7 व्यक्ति बता रहा है, PQRST U और कौन है? V। क्लियर है? तैरने की प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, उन्हें पूरा करते हैं, किसी भी प्रतियोगिता की समाप्ति बराबरी पर नहीं होती। V सदैव कहीं P से आगे, V सदैव मतलब हमेशा P से आगे, और P कहीं Q से आगे, मतलब ये बात फिक्स है। ठीक है, इन तीनों की, जिसमें से R सदैव प्रथम स्थान पर रहेगा, तो R का नंबर फर्स्ट है, तो अंत में कौन रहेगा भैया? T रहेगा। अंतिम नंबर 7 ही है भाई, जाहिर सी बात है ना। एक तो ये बात सदैव हमेशा सही रहेगी, इसमें एक तो ये कंडीशन दे रखी है। क्लियर है? और एक कह रहा है कि जब S जब प्रथम स्थान पर रहता है तो अंत में U अथवा Q, इन दोनों में से कोई एक अंत में रहता है सदैव। ये वाली बात यहां भी लागू होगी। अब कंडीशन 2 आ चुकी है अपनी आंखों के सामने। आपसे कह रहा है किसी विशेष दौड़ में B का नंबर 5वां है। अब मेरी बात सुनो, अब कौन कौन से नाम बचे हैं? 7 टोटल हैं, इन 7 में से कौन कौन से नाम बचे हैं? एक तो S बचा है इनमें से, और एक कौन बचा है भाई? आपके Q आ गया, U बचा है। ठीक है, ये 2 नाम बचे हैं, एक तो S और एक U। अगर इन दोनों को मैं स्टार्टिंग में लिख दूं तो V का नंबर चौथा आएगा, जबकि B का नंबर 5वां चाहिए। अगर पीछे लिख दूं तो V का नंबर दूसरा आएगा। मतलब मैं कहना ये चाहता हूं कि V का नंबर जो 5वीं वाली बात है वो फर्स्ट वाली कंडीशन पे तो पूरी हो ही नहीं रही है। पहली कंडीशन तो गलत है, दूसरी पे चेक कर लेते हैं। इन दोनों में से अगर किसी एक को आपको लास्ट में रखना पड़ेगा। अगर आपने लास्ट में U को रख दिया तो फिर क्रम B का नंबर 5वां नहीं आ सकता है। कब आ सकता है? जब आप अंतिम पे किसको रखेंगे? Q को रखेंगे। अंतिम पे किसको रखेंगे? Q को। तो ये 6वें पे और ये कौन से पे आ जाएगा? 5वें पे। तो V का नंबर 5वां कब आ सकता है? ऑप्शन को देखकर, या तो S प्रथम पे रहे या Q अंतिम पे रहे। ऑप्शन में कोई एक बात लिखी होगी, ऑप्शन पे विचार करते हैं। ए ऑप्शन पे लिखा हुआ है S प्रथम रहेगा, इसलिए परफेक्ट आंसर आएगा इसका कौन सा ऑप्शन? एक ऑप्शन ए नंबर। लास्ट एग्जाम्पल है ये 26 का, ये आया था आईएएस का एग्जाम था 2008 का प्री। रोमन अंक CDL एवं M को निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है? ऑप्शन को देखकर बताना है। तो देखो रोमन अंक की बात कर लेते हैं। रोमन अंक में यहाँ पर MDCL, इनके मान में बता देता हूँ। अगर इनको मान आपको पता है रोमन अंक में तो इनके आंसर बड़े आराम से आएंगे। M का जो मान है वो आता है 1000 पे, D का जो मान है वो आता है 500 पे, C का जो मान है वो आता है 100 पे, और L का मान है जो आता है कितने पे? 50 पे। और यहाँ जो क्रम दिखाई दे रहा है सही अनुक्रम, वो C ऑप्शन पे हमको दिखाई दे रहा है, MDCL, यानी 1000, 500, 100 और 50। क्लियर है? ये परफेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। तो आप
चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा, जिन्होंने लाइक नहीं किया अभी प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। और देखो मैं आपके लिए सीरीज बना रखी है और इसके नोट्स जो हैं वो आपको रीजनिंग ऋषि सर नाम से मैंने टेलीग्राम पे चैनल बना रखा है, उस चैनल पे जाके आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे सारे के सारे, वो आप देख सकते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।